ગુજરાત બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। દેશભરમાં ગૌ સંરક્ષણને વધુ મજબૂત બનાવવા અને ગૌવંશને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સુરક્ષા મળે તે માટે ગૌ સન્માન આહ્વાન અભિયાન દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધીને મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। રજૂઆતમાં ગૌવંશની હાલની સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને અનેક નીતિગત અને કાયદાકીય માંગણીઓ કરવામાં આવી। ગૌ સન્માન આહ્વાન અભિયાન દ્વારા છેલ્લા 12 વર્ષ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં રામ મંદિર નિર્માણ, કલમ 370ની નાબૂદી સહિતના અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવાયા છે। હવે દેશના સંત સમાજ, ગૌ ભક્તોને જાગૃત નાગરિકોની અપેક્ષા છે કે ગૌવંશના સંરક્ષણ માટે પણ ઐતિહાસિક પગલાં લેવામાં આવે। ગૌવંશ માત્ર આસ્થાનો વિષય નથી, પરંતુ કૃષિ, ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર, પર્યાવરણ ને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। ગૌ આધારિત કુદરતી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાથી ખેડૂતોને પણ મોટો લાભ મળી શકે છે। ગૌ સંરક્ષણ માટે સમગ્ર દેશમાં એક સમાન કેન્દ્રીય કાયદો બનાવી સ્વતંત્ર ગૌ સેવા મંત્રાલયની રચના કરવી, દેશ ગાયને રાષ્ટ્રમાતા અથવા રાષ્ટ્ર આરાધ્યા તરીકે બંધારણીય માન્યતા આપવી, ગૌ તસ્કરી અને ગૌ વધને બિનજામીનપાત્ર ગુનો જાહેર કરી આજીવન કેદ તથા સંપત્તિ જપ્ત કરવાની જોગવાઈ કરવી, ગૌ આધારિત કુદરતી ખેતી, જૈવિક ખાતર અને ઔષધિઓને પ્રોત્સાહન આપવું તેમજ સરકારી ખરીદી વ્યવસ્થા સાથે જોડવું, દરેક ગ્રામ પંચાયત અને જિલ્લામાં આદર્શ ગૌશાળા અથવા ગૌ અભયારણ્યની સ્થાપના કરવી, રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય ધોરીમાર્ગ પર ગૌ એમ્બ્યુલન્સ અને ટ્રોમા સેન્ટરની સુવિધા ઊભી કરવી, શાળાઓમાં ગૌ વિજ્ઞાન વિષયનો સમાવેશ કરી ગૌવંશના વૈજ્ઞાનિક, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ અંગે શિક્ષણ આપવું, ચારો અને ગૌચર જમીનના સંરક્ષણ માટે કડક કાયદો બનાવી ગૌચર જમીનને અતિક્રમણ મુક્ત કરાવી, સંરક્ષણને માત્ર ધાર્મિક નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય હિતનો વિષય માની ઉપરોક્ત સૂચનો પર ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરી જરૂરી નીતિગત અને કાયદાકીય નિર્ણય વહેલી તકે લેવામાં આવે, જેથી દેશભરમાં ગૌવંશને સન્માન અને સુરક્ષા અને સંરક્ષણ મળી રહે। जय गौ माता जय गोपाल। गौ सम्मान आह्वान अभियान 110 करोड़ उन भारतीयों की आवाज है जो संस्कृति, राष्ट्र, प्रकृति और धर्म से प्यार करते हैं। गाय धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का मूल है और स्वतंत्रता के 78 वर्ष निकल जाने के बाद भी आज भारतवर्ष में हजारों गाय माताएं वधिकों द्वारा काट दी जाती है। भूख, प्यास और दुर्घटनाओं में उनके प्राण चले जाते हैं। इस स्थिति को बदल करके भारत में गाय माता की पुनः वैभवशाली स्थापना हो, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का गौरवशाली दर्जा मिले और गौ सेवा के लिए केंद्रीय नीति के साथ साथ केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने। इस मांग को लेकर के 10 माह पूर्व भारत के सभी मतपंथ संप्रदाय के साधु संतों ने और गौ सेवकों ने मिल करके यह अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई आश्रम एक सम्मिलित नहीं या मुखिया नहीं है, सभी मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देने का भाव रखते हुए ही इसका अध्यक्ष गाय के पुत्र नंदी को ही रखा है और प्रधान संरक्षक स्वयं गाय माता है। बाकी सभी साधु संत और गौ सेवक कार्यकर्ता की तरह इसमें काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में 5.25 करोड़ हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिए गए कि सबकी यह आवाज है कि यह कार्य होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस विषय में सक्रियता दिखाई, लेकिन अभी तक उस विषय को 3 महीने बीत गए पर कोई गंभीर विषय सरकार की तरफ से आया नहीं। तो पुनः उनको याद दिलाने के लिए 15 करोड़ हस्ताक्षर और किए गए हैं और 27 जुलाई को भारत के 790 जिला केंद्रों के माध्यम से, जिसमें लद्दाख से लेकर के लक्षद्वीप तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक जितने भी भारत के जिले हैं सभी में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कुल 15 करोड़ हस्ताक्षर अब तक दूसरे चरण में 5.25 करोड़ के अतिरिक्त करवा चुके हैं। और वह 15 करोड़ हस्ताक्षर 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक पहले विजय मंत्र का जप करेंगे, श्री राम जय जय राम। उसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने DC, DM ऑफिस जाकर के वह सिग्नेचर सीट और नवीन तरीके से प्रार्थना पत्र कि भारत में गौ की आवश्यकता क्या है, वर्तमान समय में क्या क्या विसंगतियां हैं और सरकार को इस विषय में क्या क्या करना चाहिए, इसको लेकर के प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। अगर दूसरे चरण के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ तो 20 करोड़ हस्ताक्षर और करवा के और तीसरे चरण में भारत के 36 ही प्रांतों की राजधानी में देश भर के लोग अलग अलग इकट्ठे होंगे और पुनः प्रार्थना पत्र सरकार को दिया जाएगा। और फिर भी कार्य सिद्धि नहीं होती है तो आगे फिर
दिल्ली पहुंच करके प्रार्थना करने की योजना है। इस अभियान में कोई तोड़फोड़, हिंसा, कोई अनर्गल भाषा की बात नहीं है। बस शासन से एक विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि गाय के बिना हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारी आहार शुद्धि, हमारा पौष्टिक और सात्विक धान्य, हमारी परंपराएं, हमारी शिक्षा, हमारा आरोग्य, सब कुछ गौ आधारित है। और गाय ही नहीं बचेगी तो संस्कृति, समाज और भारत कैसे बचेगा। इसलिए हम सब की एक सात्विक मांग है कि गौ हत्या बंद हो। और किस तरह से जो साधु संतों की और लोगों की भूमिका। हाँ, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, मुद्दा तो नहीं कह सकते, आध्यात्मिक ऐसा विषय है कि कोई भी गौ माता और प्रकृति से प्रेम करने वाला, और विशेषतः सनातनी, जिसके लिए गौ माता आराध्या है और वेद की जननी है, क्योंकि अलग अलग जगह प्रमाण आया है गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च कि इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 व्यक्तियों में सबसे पहले गौ माता है। और वेद लक्षणा गौ माता की हत्या और यह दुरावस्था देखते हुए हृदय में पीड़ा होती है और कभी भी मन में शांति प्राप्त नहीं होती जब भी अपने धर्म की दुर्दशा देखते हैं। तो उस धर्म की दुर्दशा बचाने के लिए गौ माता हेतु है। इसलिए ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है, कोई मुद्दा नहीं है, एक हर भारतीय की एक प्राण ही मान लीजिए, ये प्राण का ही विषय है, क्योंकि धर्म जीवित है तो व्यक्ति जीवित है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, जितने भी धर्म है मनुष्य को मनुष्य रखने के लिए हैं। गौ माता की रक्षा हमारा धर्म है। उस धर्म के लिए जैसे महाराज जी ने बताया है, कोई अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं होगा और बड़ा शांति से, क्योंकि जो सरकार में बैठे वो भी व्यक्ति अपने ही है, बड़ा विनय पूर्वक ये हस्ताक्षर अभियान है। और फिर आगे जैसे गौ माता भगवान गोपाल प्रेरणा करेंगे ऐसा होता रहेगा और बड़े ही विनम्रता के पूर्वक ये हस्ताक्षर अभियान संपन्न करना है। और हमारी तो सबसे सनातनी और विश्व के जितने भी प्रकृति प्रेमी गौ प्रेमी हैं, सबसे अपील है आप सब इसमें साथ दें। जय जय सीताराम, जय गोपाल। अखिल विश्व गायत्री परिवार एना संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गौ माता एक दुधारू पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्राण है, सात्विकता का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह गायत्री यज्ञ के माध्यम से गौ सम्मान आवाहन जो अभियान चल रहा है, उसमें गायत्री परिवार हर गांव, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक गौ सम्मान की बात करेगा और उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी समझाने का प्रयत्न करेगा। और उसमें गौ माता संरक्षण क्यों जरूरी है, ये बात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय चेतना के विकास के लिए ये गौ संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस बात को लेकर गायत्री परिवार घर घर, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक जाएगा और यज्ञ में पंचगव्य का उपयोग करके उनका सम्मान बढ़ाने का एक भगीरथ प्रयास करके एक बूंद गायत्री गौ संरक्षण के लिए ये आहुति देगा।